अब ये बात समझनी चाहिए योगी को, साधक व्यक्ति को। आहार कितने प्रकार के हैं? अगेन मैं आपको सांख्य का ही, भगवान बुद्ध का ही सिखाऊंगी। शरीर का आहार होता है और चित्त का आहार होता है। शरीर का आहार और चित्त का, चित्त यानी आप समझ गए होंगे, चित्त अभी तक तो कॉन्शियसनेस, चित्त यानी कॉन्शियसनेस, चेतना, माइंड। कॉन्शियसनेस माइंड ये सब एक ही है, चेतना। तो शरीर का आहार क्या होता है? आप लोग जो खाते हो, चावल दाल रोटी, जो भी हम खाते हैं, जिसका जो खाना है, डोसा इडली, ढोकला फाफड़ा, व्हाटएवर जो भी आप लोग खाते होंगे, तो ये हमारा आहार है। ठीक। और दूसरा आहार जो होता है बॉडी का, वो हम जिस वेदर में रहते हैं वो भी आहार है। अगर जैसे यहाँ पर ठंड है तो ठंडी हमारी बॉडी को लग रही है, तो बॉडी को ठंडी का आहार मिल रहा है। कोई लोग वृंदावन में इस समय रह रहे हैं, वृंदावन में बड़ी गर्मी है इस समय, तो उनको गर्मी का आहार मिल रहा है बॉडी को। कोई लोग बंबई में रह रहे हैं इस समय, तो बंबई में बारिश हो रही थी, तो बारिश का आहार मिल रहा है। तो शरीर को एक ये बाहरी ऋतु का आहार मिलता है, और एक शरीर को आपके जो भोजन है उसका आहार मिलता है। भगवान ने कहा युक्त आहार, आहार का हमको बहुत ध्यान देना है। जब हम साधना करने बैठे हैं, जब मैंने आपको सिखाया, हम वेदना अनुसंधान करते हैं कि शरीर में क्या-क्या, कहाँ-कहाँ वेदना हो रही है। तो कभी-कभी हम बैठे अगर हम खूब मिर्च मसाला वाला खाना खा करके बैठ गए, खूब बैठे, अब जैसे बैठे वो इतनी गर्मी होने लगेगी, एसिडिटी होने लगेगी, क्योंकि मन शांत करने का प्रयास कर रहे हो और अंदर में एसिडिटी हो रही है। और आप देखोगे जलन होने लगेगी एकदम। उस समय पे और ज़्यादा जलन होने लगेगी जब आप साधना करने बैठते हो, क्योंकि आपने आहार ऐसा लिया था। क्या हुआ ऐसा आहार लेने से? ऐसा आहार लेने से ये होता है कि जैसे जैसे आपने मसाले वाली खाने खाए, खूब खूब प्याज लहसुन डाल करके खाना बनाया, मसाला डाला खूब, उसके अंदर मिर्च, कोई कोई लोग तो पता नहीं कितनी मिर्ची फूक देते हैं। तो वैसा खा करके आप बैठे हो साधना करने को। अब तो ये मिर्ची का तत्व उसके अंदर क्या है, उसके अंदर अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व के परमाणु ऐसे बढ़ने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, जलन होने लगेगी। योगी मनुष्य, मैंने कहा, सब हमारी जो पूरी जो खोज है ना, हमारी वो अणु परमाणु पर आ जाती है। शरीर में इस समय पे बड़ी जलन हो रही है, बड़ी, क्यों जलन हो रही है? अग्नि तत्व की अधिकता हो गई। क्यों हो गई? अग्नि तत्व से प्रधान भोजन खाए थे, प्याज खाए थे, लहसुन खाए थे। अब देखो यहाँ पर कई बार लोग पूछते हैं ना, हमको प्याज लहसुन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? आप रिचुअलिस्टिक पूछते हो। किसी ने बोला खाने से पाप लगेगा क्या? खाने से पुण्य लगेगा क्या? खाने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे क्या? खाने से देवी माता रूठ जाएँगी क्या? हम सांख्य में सबको साइड कर दिए। देवी माता आप वहीं रुको, भगवान जी आप वहीं रुको, पहले मुझे समझने दो, प्याज़ लहसुन में होता क्या है? भगवान बोलते समझ ले बच्चे फिर बोल। तो प्याज़ लहसुन में होता क्या है? यही होता है। आपने खूब खा लिया, अब अग्नि के परमाणु बढ़ जाएँगे बॉडी के अंदर। अग्नि के परमाणु बढ़ जाएँगे, जलन, 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 जलन। अब जल कौन रहा है? प्रभु तुम जल रहे हो, तुम। तो अग्नि के परमाणु को कम करो। ये तभी महसूस होगा जब आप साधना ध्यान करते हो। आप अगर ध्यान साधना नहीं करोगे तो ये सब केवल रिचुअल लगेंगी। फिर तो आप ऐसे ही बार-बार वही प्रश्न करोगे मुझसे, प्याज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? लहसुन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? मत पूछो। भगवान को तो सच में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो वैश्वानर, उनके मुँह से अग्नि ऐसी ही पड़ी है। वो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तुमको पड़ने वाला है। ये रूल्स तुम्हारे लिए अप्लाई करते हैं। तुम क्या खाने वाले हो, तुम्हारा मन बदलने वाला है उस आहार से। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। भगवान को छोड़ दो रिचुअल। पहले अपने को देखो, क्या अंदर डाल रहे हो? युक्त आहार, जब आप गीता के योग के रास्ते चलना चाहते हो, तो योग में आहार का बहुत बड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो अगर हमने खूब प्याज, लहसुन, मसाले खाए, मसाले तक मैं कह रही हूँ, मसालों को बिल्कुल दवा जैसा लेना होता है। खूब उसमें झोंक दो मसाला। वो योग में अलाउड नहीं है वो मसाले। योग में तो एकदम हल्का-फुल्का खाना होता है ना? तो जैसे आपने लिया, आपके अग्नि परमाणु बढ़ेंगे, अग्नि परमाणु बढ़ेंगे, माइंड रेस्टलेस हो जाएगा और फिर आपकी साधना नहीं होगी। फिर कोई मंत्र-वंत्र नहीं जप पाओगे। तो खाने का ध्यान देना। ऐसे आपने बासी खाना खा लिया, हेवी खाना, खूब छोले खा लिए, छोले के साथ कचौड़ी,
हमारे यहाँ होते हैं ना ऐसे हैवी खाना, समोसे, समोसे के ऊपर छोले, छोले के ऊपर प्याज, प्याज के ऊपर हरी चटनी के ऊपर मीठी चटनी, भैया थोड़ा चाट मसाला और डालना, थोड़ा मिर्ची और झोंक देना। अब इतना हेवी, ऐसा हेवी खाना खा कर के अब आप बैठो, सांस के ऊपर ध्यान दो, अब देखो अंदर क्या तहलका होता है। पहले तो जलन और उसके बाद निद्रा, नींद आ रही है। क्यों नींद आ रही है? इतना हेवी खाना खाने से पृथ्वी तत्व एक्टिव हो गया, पृथ्वी तत्व एक्टिव हो गया तब निद्रा। बासी खाना, खूब चावल, कल रात का बचा है, किसी जानवर को नहीं देंगे, हम ही खाएँगे। इडली भर-भर के, ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ, ये सारे के सारे भगवान गीता में जाकर के आगे बताते हैं कि ये फर्मेंटेड खाना या ये मिर्ची वाला खाना, ये जो भी हेवी खाना या खूब तेल का खाना, तो ये सब खाने आपको तामसिक गुण को बढ़ाएँगे, ये आपको निद्रा में ले जाएँगे। आपको यदि साधना करना है, तो अपने खाना का तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? तो पृथ्वी तत्व, जल तत्व इस प्रकार से। तो ये खाने इतने हेल्दी नहीं होते, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। उसमें उबासी आती है, नींद आती है, बासी से उबासी आती है, समझ में आया? नींद आती है, यौन करोगे, वायु तत्व की अधिकाई हो जाएगी। समझ में आया? तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं, आप जब ध्यानी हो जाओगे ना, तो इतना ध्यान आएगा खाने पर, अब कोई कुछ भी दे दे, नहीं खा सकते। बड़ा मुश्किल है। सबसे अच्छा खाना फिर आपको लगने लगेगा अपने आप कि फल खाओ। फल में प्रॉपर रस होता है, जो आपके वायु तत्व को भी और जल तत्व को भी बैलेंस करेगा। फल में, फल जिस समय आप खाते हो, फल खाओ, कच्चा जैसे सलाद खाओ, टमाटर, काकड़ी, हरी सलाद, हरी पत्तियाँ। जब हम कच्चा खाते हैं उसको, तो क्या होता है, सारे न्यूट्रिशन एक साथ हमको मिल जाता है और सारे तत्व जो हमें चाहिए, जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो हमको मिल जाता है। फिर वो मिल गया, तो हमारी बॉडी को फुल लगेगा। तो आप आराम से 3-4 घंटे आप रह सकते हो बिना कुछ खाए, ठीक है ना? और फिर उसके बाद जब भूख लगेगा, फिर थोड़ा-सा आप ले लेना, जो भी लेना, हल्का-फुल्का, हल्का-फुल्का। हमारा तो हल्का-फुल्का होता ही नहीं है। चाय के समय पर भी दोपहर में इतना खाएँगे, फिर चाय के समय पकौड़े आओ, लेके आओ, कोई बाज़ार से ले आओ, मिर्च थोड़े से ऐड करवा देना। अगर ऐसा खान-पान रहेगा, तो आप योगी नहीं बन पाओगे। तो भगवान जो कहते हैं, युक्ता आहार विहारस्य, दोनों को बैलेंस करके चलना। तो आप ध्यान करने बैठोगे, तो ये शरीर का आहार, ठीक है ना? शरीर के आहार में हेवीनेस ना हो, नींद ना आए, उबासी ना आए, यौन ना आए, जलन ना हो और आप शांति से बहुत लंबे समय तक बैठ सकें, ऐसा आपका आहार हल्का-फुल्का हो। दूसरा आहार जो होता है वो बाहरी ऋतु का आहार होता है। मैंने कहा कि गर्मी है तो बहुत गर्मी लग रही है, ठंडी है तो बहुत ठंडी लग रही है ना? तो उसमें उसमें भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर बहुत ठंडी है तो बॉडी को गर्म जैकेट पहन करके बैठो ध्यान में। ये मत अभी कभी-कभी लोग ना ओवर हो जाते हैं। मैंने देखा यंग लड़कों को खास करके। अरे! वो हमने वीडियो में देखा था, वो ऋषि केदारनाथ में बर्फ के अंदर बैठे ध्यान कर रहे थे। हमने भी अपने कपड़े उतार करके कर लिए। तुमने कर लिया, फिर 2 दिन के बाद बीमार पड़ रहे हो। क्या फ़ायदा ऐसे साधना का? ऐसा नहीं करना। बैलेंस चलो, युक्ताहार विहारस्य। बैलेंस, ठीक है? ठंडी है, तो ठंडी के हिसाब से कपड़े पहन करके साधना करो, गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से क कपड़े पहन करके साधना करो, क्योंकि बाहरी वेदर यदि आपके मन को परेशान करता है, तो उस हिसाब से आप अपना केयर करो, ध्यान रखो, ठीक? तो 2 प्रकार के आहार हो गए शरीर के, ये तो आसान है सँभालना। अब जो मेन जो आहार है ना, कठिन आहार, वो है चित्त का आहार, चित्त का आहार। इसमें क्या चल रहा है? चित्त का आहार क्या होता है? चित्त की धारा में राग और द्वेष जो चल रहा है, वही चित्त का आहार है। जब आप ध्यान करने बैठ गए, अब आप सजग हो गए। अब ध्यान में, अब शरीर तो आपने देख लिया, अब ध्यान करने बैठे हो, अब चित्त में राग और द्वेष। कहाँ से राग और द्वेष आएँगे? कोई बात याद आ गई पुरानी, किसी से झगड़ा हुआ था, बस अब वो उसका चेहरा याद आ गया, अब उसके ऊपर क्रोध, अब मन के अंदर चल रहा है, उसने मुझे ऐसा बोला था ना, उस समय तो मैं बोल नहीं पाई थी, आगे मिलेंगे ना उसको ऐसे जवाब देंगे। किसको जवाब दोगे?
वो जो है अंदर दिमाग के अंदर, आगे हुआ ना वैसा, उसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बताएंगे, वैसा बताएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर तुरंत मन हटेगा वहां से। कहीं घूमने निकल चलते हैं, अरे वहां गए थे ना पिछली बार, अरे उसने बोला था ये जगह इतनी अच्छी देखने के लिए, चलो वहां चलते हैं। अरे फिर होटल का खाना याद आएगा, अरे वो होटल में खा लेते थे। अब चल रहा है चित्त के अंदर। अब देखो यहाँ कोई मंत्र जपना नहीं है, सांस देखनी है और अपना ही चित्त का अनुसंधान करना है, बड़ा कठिन है। माइंड में सब कहानियां आती हैं, कभी कभी गुस्सा आ जाएगा, चल क्या रहा है ये मन में। तब जब वो गुस्सा आता है तो उसका ध्यान देना पड़ता है, अरे नहीं, जो ये रील चल रही है पिक्चर अंदर, इसको केवल देखो, किसी को भी रिएक्शन मत दो, किसी को भी रिएक्शन नहीं देना है। पूरी एक्सरसाइज ये है, नो रिएक्शन। चित्त के अंदर जो पिक्चर चल रही है देखो बस, नो रिएक्शन। किसी से झगड़ा हुआ है, वो व्यक्ति आ गया सामने, सीन आ गया, नो रिएक्शन। देखा, थोड़ी देर में वो सीन बदल गया, दूसरा रिएक्शन, दूसरा किसी ने कोई अच्छी जगह बताई, इटली जाना है, इटली में फ्लोरेंस जाना है, फ्लोरेंस में ये जगह पे ऐसे देखना है, पिक्चर देखी, नो रिएक्शन। फिर सीन बदल गया, आज ये खाना बनाएंगे, ये सब्जी काटनी है, ऐसा करना है, नो रिएक्शन। उसमें उलझना नहीं है, नो रिएक्शन। थोड़ी देर में आप देखोगे, जब लंबे लंबे समय तक ऐसा प्रैक्टिस करने लगोगे कि सीन आ रहा है, सीन बदल रहा है, सीन आ रहा है, सीन बदल रहा है, आपको रियलाइज होएगा कि ये सीन आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। किसी पर क्रोध आ रहा है, अनित्य है। किसी के प्रति, किसी चीज के प्रति कहीं घूमने की इच्छा है, या जो भी हमारे अंदर राग है, राग भी अनित्य है, क्रोध भी अनित्य है, काम भी अनित्य है, राग भी अनित्य है, द्वेष भी अनित्य है। जो भी चित्त की धारा पे वेदनाएं हो रही हैं, सुख की अनित्य है, दुख की अनित्य है। थोड़ी देर में आप देखेंगे सारी पिक्चर यहां से हट गई, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। तो एक तो ये जो डेली इंटरेक्शन पर जो आप रिएक्शन देते हो, ये चित्त की धारा पर, ये चित्त का एक आहार है डेली। लेकिन जब आप सजग होने लगोगे, कुछ ही महीनों की प्रैक्टिस में आप देखोगे कि ये अब ये आना बंद हो गया, क्योंकि अब आप देख रहे हो, केवल देख रहे हो, आप रिएक्शन नहीं दे रहे हो, आप दूसरा राग और द्वेष नहीं बना रहे हो। अब तक आपने नहीं सोचा था इन बातों को, अब आप देखने लगे हो, अब आप नहीं कर रहे हो। तो ये तो आपका हो जाएगा काम। कुछ और प्रैक्टिस के बाद आप देखोगे कि पिछले जन्मों के जो संस्कार लेकर के आए थे ना, वो हावी होने लगेंगे। तो उस समय पर जैसे जैसे किसी के ऊपर क्रोध आ रहा है, ठीक है ना, तो क्रोध क्यों हुआ? क्रोध तब होता है जब आपके अंदर क्रोध के परमाणु हावी हो गए, शरीर के अंदर, चित्त के अंदर। सब कुछ परमाणुओं का खेल है, समझ लेना बाद में। तो वो परमाणु क्या है? अग्नि तत्व हावी हो गया था, इसलिए आपको क्रोध आया था। तो अगर क्रोध आया, कोई बात नहीं है, अग्नि तत्व का काम है किसी पर क्रोध नहीं करना। मेरे अंदर अग्नि तत्व बढ़ गया है, अग्नि तत्व को शांत करो, ये भी अनित्य है। कोई एक सीनरी देख करके भय होने लगा, जैसे मैंने कहा ना, पुराने आपके संस्कार बाहर आने लगेंगे, कई बार बचपन के सीन बाहर आने लगेंगे। जो बचपन के सीन, कभी आप कहीं भयभीत थे, कभी आप कहीं डिप्रेस थे, कभी किसी सिचुएशन को देख करके आप के अंदर कुछ हुआ था हलचल, जो आप भूल गए, आपका ऊपरी चेतना भूल चुका है, लेकिन अंतर की चेतना भूलती नहीं है, वो प्रोग्राम रहता है। तो आप ध्यान कर रहे हो तो वो भय के परमाणु बाहर आने लगेंगे। तो कई बार लोग डर जाते हैं, उठ जाते हैं साधना से, नहीं 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 कर सकते अब हम, हमें डर लगता है, हमें घबराहट होती है। नहीं नहीं उठना है। रिएक्शन, तुम उठ रहे हो मतलब तुमने रिएक्शन दिया, तुमने उस भय को एंडोर्स किया। बैठो और देखो, और मन को उस समय पर ये कहना होता है, भय वायु का बीज है, वायु के परमाणु बढ़ रहे हैं। जब भी आपको डर लगेगा ना, सांस, क्रोध, सब सांस से रिलेटेड है। भय आएगा तो सांस ये होने लगती है। तब जब वो पिक्चर आती है, वायु है, वायु तत्व है, वायु तत्व की वेदना है, ये भी अनित्य है,
या ये बीत गया है। मैंने कहा ना, बचपन के कभी कभी और डीप जाओगे ना, आप माता के गर्भ में थे, माता ने कभी मिर्ची खाई हो और आपको जलन हुई हो, आपको दुखद वेदना हुई हो, वो तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगी। आप ध्यान करेंगे, आपके सामने वो संस्कार के रूप में लेकर वो जो है ना, वो बीज आ जाएंगे। उसके पहले के जन्मों के भी कुछ संस्कार बाहर आने शुरू होंगे और आपको रियलाइजेशन होगा कि कितने क्रोध के बीज या काम के बीज या मात्सर्य के बीज आपने अपने चित्त को आहार के रूप में देकर के रखा था। यही दाना आपने चबाए थे, यही आपका स्नैक्स था, राग और द्वेष का स्नैक्स। किसी से चिढ़ हुआ, खा लिया, कुछ द्वेष का बीज खा लिया। किसी से प्रेम राग हुआ, राग का बीज खा लिया। यही आपका दाना था। इतना भर भर के दाना आपने चबाया है राग और द्वेष का। वो आपके संस्कार में जाकर के अग्नि परमाणु के रूप में बैठा है, वायु परमाणु के रूप में बैठा है, पृथ्वी के परमाणुओं के रूप में बैठा है, जल के परमाणुओं के रूप में बैठा है। कभी आप रोना शुरू कर देते हो, जल के परमाणु एक्टिव हो गए, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। योगी व्यक्ति, सांख्य योगी ध्यान देता है इन सभी वेदनाओं को पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, परमाणु परमाणु, अनित्य अनित्य, अनित्य अनित्य, ऐसे ही वो देखता। करते 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 एक स्थिति ऐसी आ जाती है, अब ना कोई संस्कार निकलते हैं, ना कोई राग और द्वेष के संस्कार बनते हैं। चित्त एकदम निर्मल, चित्त एकदम शांत। जब वो निर्मल अवस्था होती है, उस समय उसी को हम निर्वाणिक अवस्था कहते हैं, जब कोई संस्कार अब बन नहीं रहे और पुराने संस्कारों को आप रिएक्शन भी दे नहीं रहे हो, आता ही नहीं, आप देना ही नहीं आता। उस समय पर जो है वो पांचवा जो तत्व है वो एक्टिव होता है। पांचवा तत्व अगर एक्टिव हो गया तो बाकी के तत्व सब उसके अंदर विलीन हो गए। योग में एक पद्धति है, आप लोगों ने टेक्निक कभी किसी ने योग जो पढ़ते हैं वो पढ़े होंगे। पृथ्वी तत्व को जल तत्व में विलीन करो, जल तत्व को अग्नि तत्व में विलीन करो, अग्नि तत्व को वायु तत्व में विलीन करो, वायु तत्व को आकाश में विलीन करो। पहले मैं केवल पढ़ती थी, मैंने कई बार प्रयास किया था, मुझे समझ ही नहीं आता था ना, मुझे कभी ऐसे टीचर मिले थे जो बता सके कि है कहाँ। क्योंकि जब तक इन तत्वों को समझते थे तो लगता था केवल शरीर का तत्व है, तो परमाणु है। जिन जिन परमाणुओं की वजह से आपका शरीर और स्वभाव बना। कोई बच्चा बचपन से क्रोधित क्रोधित स्वभाव का आता है, पिछले जन्मों के संस्कारों से उसने अपने अग्नि के जो तत्वों को ऐसा बढ़ा करके रखा है कि जब वो शरीर लेता है तो उसका शरीर वैसा बनता है, उसकी कुंडली में आ जाएगा। मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, मांगलिक है। उस तत्व को अंगारक, क्रोध अंगारक, मंगल को अंगारक बोलते हैं ना, अंगार वाले तत्व को बढ़ा करके रखा है। इन परमाणुओं को नष्ट नहीं करते, कर ही नहीं सकते। आप परमाणु को नष्ट कर सकते हो? परमाणुओं को केवल उसके उसमें जो आपने डाला है उसको बदल सकते हो, उसको शुद्ध कर सकते हो। पृथ्वी तत्व, जैसे मैंने कहा ना, देखते 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 जब आप आकाश तत्व में रहने लगोगे और मन निर्मल चित्तो होने लगेगा, हम बदल कुछ नहीं सकते। हाँ, अपने संस्कार को जब हम बदल देंगे, जब चित्त निर्मल हो जाएगा। संस्कार बदलना यानी राग और द्वेष मुक्त, ये संस्कार बदलना, राग द्वेष भय मुक्त, ये संस्कार बदलना होता। उस निर्मलता पे जब हम पहुंचते, और वो बदलोगे कैसे? जब आप रिएक्शन नहीं दोगे, नो रिएक्शन, बार बार अपने आप को एक ही चीज बोलोगे। भय आया ना, शांति से बैठना पड़ेगा, लेकिन ये बोलने वाली बात नहीं, ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान के समय पर हर उस सिचुएशन को जो जो भय देता है, वो अगर प्रकट हो रहा है, बार बार मन को बोलना पड़ेगा, देख ये केवल सीन है, देख कोई नहीं है, देख ये वायु तत्व है,
देख ये अनित्य है। देख किसी से झगड़े कर रहे हो, बैठो एक जगह शांति से, ध्यान से याद करो उस व्यक्ति को। देख किस बात का झगड़ा था। मन तो कई बार बोलेगा वो खराब था, ये खराब था। अहंकार का झगड़ा था। मन को याद दिलाओ, मन को फीड करो। अहंकार का झगड़ा था। अहंकार क्या तत्व है? क्रोध मिक्स हो गया, कामना मिक्स हो गया, रजोगुण बढ़ गया, ये अहंकार का तत्व है। अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व सब मिक्स हो गया, ये अहंकार का तत्व है। क्रोध में रो रहे हैं, जल तत्व बाहर आ रहा है। ध्यानी व्यक्ति, भगवान बुद्ध ने ध्यान किया, चलते फिरते नहीं, ये तो लेक्चरबाजी नहीं है भाई। एक पेड़ के नीचे बैठे, ध्यान करते 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 जीवन की सारी पिक्चर, पूर्व जन्म की सारी पिक्चर को देखते 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 जिस दिन रिएक्शन बंद हो गया, जिस दिन व्याकुलता बंद हो गई, उस दिन निर्वाण मिल गया। हम साधना करने बैठते हैं, लोगों को साधना में कंपटीशन हो जाती है, मैंने देखा है। अरे इसका माला इतना जल्दी हो जाता है, हमारा तो माला होता ही नहीं है। इसको अनुभव होने लगे, हमें तो अनुभव ही नहीं होता। ये सब बातें नहीं सोचनी है, चित्त को ये सब हार नहीं देनी है। चित्त निर्मल होता है कि नहीं, चित्त का केवल एक ही आहार है, चित्त की निर्मलता। उसका साधना हो रही है, उसको अनुभव हो रहे हैं, उसको फीलिंग आ रही है, तुम्हें नहीं आ रही है ना। ये व्याकुलता नहीं, ये द्वेष है या ये राग है। ध्यान के मार्ग में जब हम चलते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी व्याकुलता नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी कुछ लेना देना नहीं किसी से। शांति शांति शांति। सब सब अनित्य है, सब अनित्य है, सब अनित्य है। सब परमाणुओं का खेल है, सब परमाणुओं का खेल है, सब परमाणुओं का खेल है। परमाणु ही परमाणु है, पूरा शरीर केवल परमाणु ही परमाणु है। चित्त की धारा परमाणु परमाणु। जिस दिन चित्त की धारा रुक करके समाप्त होती है, जहां पर जाकर के बैठेगी, जहां मन विकार रहित हो गया, निर्मल हो गया, वो स्थिति निर्वाण की स्थिति, वो स्थिति मुक्ति की स्थिति। वो स्थिति अनुभव करने के बाद पुनः इस शरीर में आना पड़ेगा, है ना। उस स्थिति में हमेशा नहीं रह सकते। पुनः शरीर में आए, लेकिन अब सजगता से रहेंगे। पुनः उन संस्कारों को नहीं बढ़ाएंगे। नहा धो के हम निकलते हैं जब साफ सुथरा होकर के, तो क्या पुनः वापस जाकर कचरे में गिरेंगे? नहीं ना। उस शरीर की सफाई को रखते हैं ना। ऐसे ही दिन में सुबह उठते ही ब्रश करते हो, नहाते हो, अपने आप को पवित्र करते हो, फिर शाम को एक बार फिर नहा लेते हो, अपने आप को पवित्र करते हो। ऐसे ही आपकी साधना होनी चाहिए मन की। सुबह भी नहाया, मन को नहलाया, और शाम को भी मन को नहलाया। शरीर का नहलाना और मन का नहलाना। मन का नहलाना यानी आपकी ध्यान। ध्यान में क्या? इन बीजों को आने नहीं देना, यही आपका ध्यान। इन संस्कारों को बनने नहीं देना, यही आपका ध्यान। मन को एक ही चीज से भरना है, प्रेम से भरना है, बस आनंद से भरना है। सब जीवन के जितने भी खेल हैं अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। युक्त आहार, तो आहार ये शरीर के दो प्रकार के आहार, जो भोजन आप अन्न लेते हो वो, उसका ध्यान देना है। और ऋतुओं का आहार जो आपके जो, उसका ध्यान देना है। और चित्त का जो आहार है, आपके डेली कर्म, उसको रिएक्शन नहीं देना है, ये एक आहार। और आपके डीप रूटेड संस्कार जब बाहर आएंगे, उसको भी कोई रिएक्शन देना नहीं है। विटनेस की तरह, दृष्टा के जैसे केवल देखना है, और एक ही चीज बोलनी है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य। ध्यान अवस्था में यही आगे जाकर के होता है। सब कुछ केवल, सब कुछ रहा ही नहीं, मन में कुछ सोच विचार ही नहीं है। तो आप उस अणु, अणु आत्मा, आत्मा क्या है? आत्मा की साइज अणु के समान है, एटम। अणु यानी एटम, जिसको आप आत्मा कहते हो, अणु है वो, अणु। ये पूरा शरीर उन्हीं पर, उसी अणु परमाणु से बना है। एक अणु के कई परमाणु, परमाणु, वो परमाणु इस पांच तत्व के रूप में आए हैं। जब इनका आप शोधन कर लोगे, आप अपनी आत्मा तक पहुंच जाओगे। समझ में आया? इतना, ये इतना ही मार्ग है बस, और कुछ है नहीं। बहुत सरल मार्ग है, कुछ कठिन मार्ग नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, केवल बैठना पड़ता है। ठीक।
तो मैंने आपको ये युक्ता आहार, आहार के बारे में बता दिया।